भी कम आती थी और घर का स्थिति भी बहुत वही था, मतलब दयनीय ही था। तो धीरे धीरे कमा के ही मैंने सब कुछ किया, ये मेरे मेहनत का फल है। क्या करिए, आप तो वहाँ बोल दिए लेकिन मेरे नज़र में गिर गए। आप दोबारा मेरे घर आओगे तो पानी क्या डंडा भी नहीं पूछेंगे हम, है ना जी। तो ये चीज़ है। और मेरे घर कोई भी आता है, मैं मम्मी से, और मतलब नहीं है कि लोग ये सोच लें कि मेरे वजह से ही रोली का चल रहा है ना, वो तो कोई भी नहीं रहता तो भी चलता ही है, बट सब मिल के करते हैं तो और अच्छा लगता है, और बढ़िया बढ़िया हम कंटेंट देते हैं। तो जो हम ही हड़प लें तो ये थोड़ी पॉसिबल है। जैसे काम करते हैं लोग, उसके बाद कहते हैं भैया चैनल से कितना कमाते हैं उसमें भी मुझे दो, यही बात होती है, इसी भी लोग नाराज होते हैं। देखो, बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ले रात के लिए इसीलिए ना कि आज मैं पैसे कमाऊं, आज मैं स्टैंड हूं, तो ये मत देखो कि हाँ वो कमा रही है। मेरे पीछे जाओ, पीछे का सब देखो कि किस सिचुएशन से गुजर के। देखो, मेरा आदर्श का शादी का लेके कुछ नहीं है, लोग जोड़ी बहुत पसंद करते हैं तो अच्छी बात है। और अभी तो कुछ प्लान नहीं है शादी करने का। और नमस्कार, आदाब। मेरे साथ मौजूद हैं जौनपुर की जानी मानी सुपरस्टार रोली जौनपुरिया, जो अपने कॉमेडी के माध्यम से लाखों करोड़ों दर्शकों को हंसाती हैं, गुनगुनाती हैं। जब इनका मैंने पहला इंटरव्यू लिया था इनके यहाँ, जब इंटरव्यू ले रहा था उस समय चारपाई पे इंटरव्यू लिया था, ना कुर्सी की व्यवस्था थी, इनका घर का भी कंडीशन बहुत ख़राब था। लेकिन आज ये कार से चलती हैं और काफ़ी लोगों को हंसाती हैं, गुनगुनाती हैं। और मैं आपको बता दूँ, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनके यहाँ लोग आते हैं तो पानी नहीं पिलाती हैं, उसके बारे में मैं पूछूंगा। और मेरे साथ बगल में जो मौजूद हैं ये भी हमेशा लोगों को हंसाती हैं, गुनगुनाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोली जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का भी जो मुझे देख रहे हैं, सबके प्रणाम, नमस्ते। रोली जी, जब मैं आया था आपके यहाँ पहली बार इंटरव्यू लेने के लिए, आप कहीं शूट पे थी, उस समय आपके यहाँ कंडीशन बड़ा बेकार था, उस हिसाब से नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से मैं देखता हूँ और आपसे बड़ी बड़ी हस्ती भी मुलाकात करती है, कैसा लगता है? देखो, बहुत अच्छा लगता है। और तब जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तब मेरा शुरुआत ही था, और मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू दूसरा कोई लिया था तो वो आप ही थे। एक था वो जो लिया था लड़का, और उसके बाद दूसरा आप ही लिए थे, उसके बाद सारे ने लिया। और भाई का चैनल भी बहुत छोटा था तो ये हमेशा से ही बोलते हैं दीदी आपके वजह से ही जो भी है। और बहुत अच्छी बात है कि श्रेय देते हैं मुझे। और तब जैसे तब मेरी सब्सक्राइबर भी कम थी तो अर्निंग भी कम आती थी, और घर का स्थिति भी बहुत वही था, मतलब दयनीय ही था। तो धीरे धीरे कमा के ही मैंने सब कुछ किया, ये मेरे मेहनत का फल है। कि आप आए थे उस टाइम, कुर्सी भी मैंने पड़ोसी से मांग के ला के आपको बैठाया था, बट आज मेरे यहाँ 22-25 हज़ार का सोफा रखा हुआ है जिस पे आप बैठे हो। तो ये मेरी मेहनत का फल है। जैसे कुछ ऐसे जो हमारे मित्र हैं, जो बंधु हैं, रिपोर्टिंग का चैनल चलाते हैं, न्यूज़ चैनलों का चलाते हैं, सुनने में आया कि आप यहाँ आए थे, पानी उन्हें नहीं पिलाए थे आप। देखो, देयर वॉज द 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक तो वो होते हैं जो देख के ही जज कर लेते हैं, आते हैं नहीं, बस दूर दूर से बोल लेते हैं। और मुझे सुनने में आया कोई पत्रकार था कहीं जाके, जैसे एक बात आप लोग को बता दूं, आप किसी भी कोई भी पत्रकार हो, किसी के भी घर जब जाके किसी की चुगली करते हो ना, तो वो भी मेरा मित्र रहता है। सबसे पहले वो मुझे बताता है कि रोली तुम्हारे बारे में ये ऐसा कह रहा था, चाहे जो भी हो। तो आप लोग एक चीज़ का कम से कम ध्यान रखा करिए, आप तो वहाँ बोल दिए लेकिन मेरे नज़र में गिर गए। आप दोबारा मेरे घर आओगे तो पानी क्या डंडा भी नहीं पूछेंगे हम, है ना जी। तो ये चीज़ है। और मेरे घर कोई भी आता है, मैं मम्मी से और दादी से बोल के रखती हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, कोई भी आए मेरे से मिलने, मेरे मतलब मुझे चाहने वाले ही आते हैं, तो उनको बिना पानी पिलाए न जाने दे। और ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप भी कभी आए हो, ऐसा हुआ है? नहीं, हम तो कई बार आपके यहाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तब आप आके खाना भी खाते हो, मुर्गा अच्छा आप बनाती हैं। हाँ, ललचाहा भाई की है तू। तो अच्छा बताइए रोली जी, आपके साथ बहुत ढेर सारे लोग काम करते थे, अभी नहीं करते हैं, बिखर जाते हैं, आखिर क्यों? देखो, लोग तो पहले एकदम फ्रेश आते हैं ना, जब थोड़ा बहुत वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उनको लगता है हम अकेले ही काफ़ी हैं। और देखो, मेरा चैनल जैसे चल रहा है, तो अगर कोई तीसरा या दूसरा मेरे चैनल पे जब आता है, उनको ये लगता है कि मेरे वजह से ही रोली का चैनल चल रहा है ना। उनको ये लगने लगता है कि देखो, अगर मैं अकेले हूँ, 2 जन से बना रही हूँ, तो जाहिर से बात है कि कंटेंट थोड़ा कम अच्छा रहेगा ना, ज़्यादा लोग मिलके बनाएंगे तो और अच्छा जाएगा। बट ये मतलब नहीं है कि लोग ये सोच लें कि मेरे वजह से ही रोली का चल रहा है ना, वो तो कोई भी नहीं रहता तो भी चलता ही है, बट सब मिल के करते हैं तो और अच्छा लगता है, और बढ़िया बढ़िया हम कंटेंट देते हैं। तो
जो भी आए थोड़ा बहुत पहले तो आए बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे सीखना है और नाम होगा कि मैं रोली के साथ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना। बट जैसे कुछ टाइम बीतता है उनको ये लगता है अब रोली का सब जायदाद जमीन हम ही हड़प लें, तो ये थोड़ी पॉसिबल है। जैसे काम करते हैं लोग, उसके बाद कहते हैं भैया चैनल से कितना कमाते हैं उसमें भी मुझे दो, यही बात होती है, इसी भी लोग नाराज होते हैं। देखो बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ले लो अगर, तो कोई भी हो, जैसे कुछ भी ले लो, पार्ले जी बिस्किट हो गया, कंपनी तो कई करोड़ अरबों रुपए की है, बट जो उनके यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है उनको थोड़ी 2 करोड़ वो देगी, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसा ही दे रही होगी। तो मैं भले 10 लाख कमाऊं मान लो एग्जाम्पल के लिए, ये थोड़ी है मैं स्टाफ लोग को 1-1 लाख रुपए दूंगी या 5 लाख दूंगी, है कि नहीं दूंगी। मुझे तो सब कुछ देखना है, और बाकी इतने दिनों का मेरा मेहनत है, 3-4 साल से रगड़ रही हूँ यूट्यूब पे, इतने ताने सुनी हूँ, इतना ज्यादा स्ट्रगल की हूँ किस दिन रात के लिए, इसीलिए ना कि आज मैं पैसे कमाऊं, आज मैं स्टैंड हूं। तो ये मत देखो कि हाँ वो कमा रही है, मेरे पीछे जाओ, पीछे का सब देखो कि किस सिचुएशन से गुजर के मैं कमा रही हूँ, है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ आंख से भी आंसू आपके आने वाले हैं, क्योंकि लोगों को मैं मदद करती हूँ और लोग ऐसे कहते हैं, तो क्या महसूस होता है मदद करना, फिर दोबारा किसी के ऊपर करेंगे कि नहीं? देखो मैं हमेशा से ही चाहती हूँ कि सामने वाला का हेल्प हो, और मैं मेरे यहाँ कोई भी काम करने आया है तो कभी भी ये सोची ही नहीं हूँ काम करने बंदा आया है, चाहे जो भी हो, मैं यही सोचती हूँ वो भी मेरा है, अपना है, अपनी है ना। बट सामने वाले लोग ये समझते कि हम काम कर रहे हैं, कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को, जैसे ये है मेरा भाई है, चाहे आदर्श हो या आरती भी मेरे साथ काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक देती हूँ कि अगर आरती और ये है ना, कभी मैं इसको कुछ दे दी, चाहे पैसे या फाइनेंशियल कुछ भी या सामान ही दे दी, तो आरती के अंदर ये नहीं होना चाहिए मन्नू को दे रही है मुझे क्यों नहीं दे रही, है ना, ये चीज कभी नहीं होना चाहिए। इसको जरूरत है मैं आज दे दी, तुमको भी होगा तुमको भी दूंगी, ये या उसको दे दी, तो इसको नहीं होना चाहिए कि अरे उनको दे रही है दीदी मुझे नहीं दे रही है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बस यही सोच के वजह से ही टकरार आता है लोगों में। क्षेत्र में चर्चा होता रहता है हमेशा, मैं चाय की दुकान पे जब बैठता हूँ अपने क्षेत्र में, बात होती है कि आदर्श रोली शादी कर ली है क्या? नहीं भाई देखो, मेरा आदर्श का शादी का लेके कुछ नहीं है, लोग जोड़ी बहुत पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, और अभी तो कुछ प्लान नहीं है शादी करने का, और दोस्ती है हम लोग की, वीडियो अच्छा चल रहा है ठीक है, और अभी उसका कुछ बिजनेस भी स्टार्ट किया है, वो दुकान उकान खुला है, चल रहा है सब बढ़िया, और सबको ये लगता है आ नहीं रहा, आना, ये काम में बिजी है, बाकी हम लोग का सब सही है। और शादी विधि जब भी होगा बताऊंगी ना, इसमें क्या है। नहीं क्यों लोग अभी तो हल्ला होगा ही नहीं, लोग हल्ला कर रहे हैं, अच्छी बात है, करने दीजिए, कब तक करेंगे, जब किसी और से होगा लोग का हल्ला ही बंद हो जाएगा। जी पटाया है कि और के नाम लेता है उनका, ले अच्छी बात हमारे छिपा रहे है कि नहीं। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मन्नू दुबे। मन्नू दुबे जी, ये बताइए आप गुड्डू के यहाँ वीडियो बनाती थी आप, गुड्डू के यहाँ क्या हो गए, क्या बातचीत हो गई? नहीं कुछ, मैं गुड्डू के यहाँ वीडियो बनाती थी, लेकिन अब इस टाइम मैं दीदी के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी मैं दीदी के यहाँ दीदी के साथ काम करूँ। क्योंकि आप कई तरीके की आवाज़ भी निकाल लेती हैं, सुन रहा हूँ। हाँ वो तो लड़का का निकालो थोड़ा, अभी देखना, कैमरे में फोकस करके आप बात करिए, देखना कैमरे की तरफ देखिए, लड़का का निकालेगी बूढ़ा का निकालेगी, निकालो। हाँ तो सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते और प्रणाम करना चाहूँगी, हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं, और मैं आप लोग को आवाज़ सुना रही हूँ। का हो आजाद भैया, का हाल चाल बा? आज सुने आया इंटरव्यू ले भैया। हाँ इंटरव्यू लेने आए हैं। का कहे चाहबा इंटरव्यू में? इंटरव्यू में यही कहना चाहते थे लड़की से लड़का कब बन गए? नहीं भाई, बस मेरा आवाज ऐसा है कि मैं लड़की से लड़का नहीं बना, उसे आवाज बना। करे पतोहिया, इतना टाइम हो गया, खनवा कब बनाऊबे रे? भूख के मारा पेट हमारा तड़फड़ात है या। दिन भर तो न सोवत रहबे, हम दिन भर काम करी। यही मेरा आवाज़ है। ये आपका आवाज़ है। ये बताइए मनु जी, आप कब यूट्यूब पे आप वीडियो बनाने लगी? मैं यूट्यूब से पिछला तीन साल से पिछला काम कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक था कि हमें लोगों का पहले सपोर्ट बहुत कम मिलता था। जैसे मैं दूसरों के चैनल पे काम करती थी, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने चैनल पे भी काम करना चाहती थी। सोची मुझे भी टीम मिलेगा लोगों का, मैं भी साथ में काम करूँगी, तो मैं भी पैसे वगैरह के चक्कर में, जानते हैं कि काम करो तो उसमें पैसा लगता है। और जो भी था, मैं जैसे शूटिंग वगैरह एक्टिंग करती हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन जैसे किसी का टीम सपोर्ट मिलता है तो और अच्छी बात रहती है। तो
जो भी कर रही हूँ मतलब 3 साल से इस लाइन में हूँ, इंडस्ट्री में। मूल रूप से आप प्रयागराज की रहने वाली हैं? जी हाँ, प्रयागराज की रहने वाली हूँ। शुरू में मैं कर रही थी गाना कर रही थी, सिंगिंग वगैरह कर रही थी, गाना वाना गा रही थी। उसके बाद जब उसमें भी मुझे लगा कि मतलब मेरी फैमिली चाहती थी कि तुम सिंगिंग करो, लेकिन मेरा ये था कि मैं कि एक्टर बनूंगी, मैं भी एक हीरोइन बनूंगी। हीरोइन? हाँ, मेरा सपना ये था। कहाँ कोई मोटी भैंस लगे घूमत है? अब देखो, अब लोग चाहे मुझे देख के हंसे कि कुछ भी करे, लेकिन मेरा हीरोइन का सपना था। जहाँ तक था, मैं जब से समझी कि मुझे इस लाइन में आना चाहिए, तब से मैं पढ़ाई लिखाई मेरा मन टूट गया। मैं बहुत कम पढ़ती लिखती थी, बहुत कम, सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करती थी। तो धीरे धीरे करके जब मेरा वीडियो वगैरह रिलीज होता था तो लड़कों को छूना छाना तो ये सब करना तो फैमिली को पसंद नहीं, इतना छोटा कपड़ा पहनो वो सब नहीं पसंद था। फैमिली बोला मेरा कि तुम सिर्फ सिंगिंग करो। मैं गाना 1-2 गाना भी मेरा आया है, मैं निकाली थी। उसके बाद में फिर वहाँ से देख रही थी कि मुझे सपोर्ट बहुत कम मिल रहा था, तो फिर मैंने सिंगिंग गाना छोड़ दिया, फिर इसी लाइन में आ गई और आज इस लाइन में आई हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, सबके साथ काम कर रही हूँ। ये बताइए, ये तो बड़ा चैनल है इनका, चेहरा लगभग 7 लाख फॉलोअर होने वाले हैं इनके, फेसबुक पेज पे मिलियन के ऊपर है। तो कैसे मदद कैसे करने लगे? क्या मोहनी आपने दे दिया इनको? नहीं, मैंने इनको कोई मोहनी नहीं दिया। दीदी से इंस्टाग्राम ये चलाती हैं, उस पर वीडियो प्रॉपर पोस्ट करती थी, तो मेरी फैमिली है इनका वीडियो बहुत पसंद करती है। बोलती है कि रोली के साथ काम करो ना, सब लड़कियां काम करती हैं। मेरी दीदी बोली कि जाओ उनके घर मिल के आओ। मैंने बोला घर पता कुछ जानती नहीं, मैं कहाँ चली जाऊँगी। तो फिर ऐसे दीदी से इंस्टाग्राम से बातें कर रही थी। दीदी को रोज़ मैं मैसेज करूँ, दीदी पहले 1-2 दिन रिप्लाई नहीं देती थी, फिर उसके बाद रिप्लाई दी मुझे। फिर पूछी कि कहाँ से हूँ मैंने बताया प्रयागराज से। दीदी बोली अब वो तो बहुत दूर पड़ेगा आपको, कैसे करोगी? तो मैंने बोला दीदी आप हमको बुलाइए और जैसा भी होगा मैं मैनेजमेंट कर लूँगी। फिर दीदी ने हमको बुलाया और फिर गुड्डू भैया भी थे, जो उनको भी लड़की की ज़रूरत थी, तो दीदी के पास थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए दीदी मुझे रख नहीं सकती थी, तो गुड्डू भैया के पास भेज दी थी। मैंने गुड्डू भैया के पास 1 महीना काम किया, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। फिर मेरी फैमिली चाहती थी कि तुम तो गई थी। सुना हो कुछ शिकायत है आपके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, शिकायत कुछ भी नहीं है। बस मेरी फैमिली चाहती थी मैं दीदी के साथ काम करूं। जैसे मैं दीदी के चैनल के लिए बात की थी, तो उनके चैनल पे काम नहीं कर रही थी, गुड्डू के चैनल पे काम कर रही थी। ये बताइए रोली जी, जैसे बड़े चैनल जो हो जाते हैं, मैं अक्सर बहुत जगह जाता हूँ रिपोर्टिंग करने, कई जिलों में जाता हूँ, आप देखती रहती हैं। क्योंकि आपका आशीर्वाद प्यार है, आपने चैनल को मेरे आगे बढ़ाया, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कैसे इनको आप सपोर्ट करेंगे? बड़े चैनल किसी को सपोर्ट करते नहीं। देखो, अगर बड़े चैनल वाले बस फोकस करते हैं कि यूट्यूबरों को ही सपोर्ट करें, और जो कुछ लोग तो ऐसे हैं बस अपने से ऊंचा जो यूट्यूबर है उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना। सपोर्ट के अपना फ़ायदा देखते हैं। बट मुझे ये लगा कि मैं हमेशा से यूट्यूबरों के पीछे नहीं भागी। मुझे ये लगा कि अगर इसके अंदर टैलेंट है तो क्यों नहीं। पहले तो मेरा वीडियो तो चल ही रहा था, है कि नहीं है, मैं जो भी फैमिली थी, आरती भी थी, हो रहा था। तो इसको ये बोली कि दीदी आपके यहाँ काम करना है, तो मैं बोली अभी तो नहीं, मछली शहर में अगर मैं बनवा लूँगी, जैसे यहाँ गांव है और किसी बाहरी लोग को रखना, उनका भी प्राइवेसी है, कुछ मतलब मैंने सेफ नहीं समझी। तो मैं बोली अभी मत आओ, तुम गुड्डू भाई के यहाँ रह लो। पेमेंट वगैरह के लिए सब मैं बात कर ली थी, तो वहाँ थी 1 महीना। फिर उसके बाद इसके घर वाले बोले वहाँ सब लड़के ही हैं, 4-5 भाई हैं, वो एक औरत है वो भी मायके चली गई थी और दादी थी। तो एक होता है ना, लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। तब ये बोली हम कहे आ जाओ, जैसे हम लोग रह रहे तुम भी रहना। तभी से आ गई और बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। आज आपको कितना अच्छा लगता है यूट्यूब चैनल पे काम करके? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी है, जितने भी लोग मुझे जान रहे हैं या जो भी मैंने कर लिया है लाइफ में, मुझे लगता है सब कुछ यूट्यूब के बदौलत ही है। और सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे एक्टर, मतलब ये है, आरती इतना अच्छा करती है, मेरी मम्मी भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। मम्मी तो विरोध कर रही थी। मम्मी कभी विरोध नहीं की। भाई कर रहा हाँ, भाई कर रहा था बड़ा वाला। हम कब बोले? कभी जिंदगी में नहीं बोले हैं मम्मी मेरी विरोध कर रही थी। एक मम्मी ही थी जो साथ दी। आस पड़ोस वाले कहें तो बिटिया उड़ जाए, लौंडा लग घूमता, यू घुमावत हो, क्यों लग भाग जाए। तो मम्मी ही बोली हमारी लड़की भाग जाए, पराई जाए, तो उनसे क्या मतलब, भाग जाए। जब किसी भी माता पिता का इतना ज्यादा भरोसा बच्चों पर रहता है ना, तो बच्चे कभी गलत नहीं करते हैं।